हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सर। साइंस के चैप्टर 5 एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे हम लोग। और पहले वीडियो में हमने एसिड्स एंड बेसेस की लर्निंग की थी। उसके बाद हम लोग इंडिकेटर्स पे आए थे। इंडिकेटर्स में हमने नेचुरल इंडिकेटर्स, लिटमस, नेचुरल डाई, इसके बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद सेकंड नेचुरल इंडिकेटर क्या था, टर्मरिक, टर्मरिक को पढ़ा। नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, चाइना रोज। चाइना रोज के बारे में भी जाना कि चाइना रोज भी इंडिकेटर की तरह काम करता है। इंडिकेटर्स पढ़ने के बाद हम कहाँ पहुंच गए थे, हम पहुंचे थे न्यूट्रलाइजेशन पे। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है ये भी देखा था। एसिड्स बेसेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। और इसमें हमने एक और इंडिकेटर फेनोफ्थलीन, फेनोफ्थलीन के बारे में जाना था। और ये कैसे इंडिकेट करता है, न्यूट्रलाइजेशन कैसे हो रहा है, क्या क्रिएट हो रहा है, सब देख लिया था। आज हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। जिस न्यूट्रलाइजेशन की हम बात कर रहे थे कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है, एसिड्स और बेसेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। ओके, अब ये डेली लाइफ में भी हमारे कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइजेशन होता रहता है। इसको देखते हैं। पहला क्या है, पहला है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्या होता है, आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। आप जानते हैं जब आपने डाइजेशन इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ा था, उसमें क्या जाना था कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। ये क्या करता है, ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और जो बैक्टीरिया वगैरह अगर कुछ आ गए उसमें तो उनको भी किल करता है। तो बट ये है एसिड। अब अगर इस एसिड की क्वांटिटी बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, हमारे स्टमक में एसिडिक नेचर हो जाएगा ज़्यादा। तो उस समय हम क्या करेंगे, उस समय हम इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन। अगर ज़्यादा एसिड हो जाएगा तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, इंडाइजेशन। Sometime indigestion is painful. To relieve indigestion, we take an antacid such as milk of magnesia, which contains magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excessive acid. आपने कई बार देखा भी होगा कि आपके घर में किसी को अगर इंडाइजेशन हो गया तब क्या होता है कि उसको कुछ एंटासिड टाइप की दवाई या सोल्यूशन दिया जाता है पीने के लिए या खाने के लिए। उससे क्या बोलते हैं कि हमारे पेट में एसिडिटी हो गई। एसिडिटी मीन्स हमारे स्टमक में एसिड की क्वांटिटी बढ़ गई है, इस वजह से हम उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेसिक है इन नेचर। तो ये क्या करता है, जा करके ये जो एक्सेस एसिड है हमारे स्टमक में इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमारा स्टमक में जो पेन हो रहा है उससे हमको रिलीफ मिलता है। ये भी एवरीडे लाइफ का एक हमारा एग्जांपल हो गया। दूसरा क्या है, एंट बाइट। एंट बाइट क्या है, when an ant bites it injects the acidic liquid formic acid into the skin। जब हमको कोई एंट काटती है, चींटी काटती है, तो वो क्या करती है, काटने के साथ ही एक एसिड, कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है और हमारी स्किन के अंदर उसको इंजेक्ट कर देती है। उससे क्या होता है, आपको वहां पर काफी तेज जलन फील होती है। ओके, तो ये किस वजह से होती है, क्योंकि उसने जब काटा है तो एक फॉर्मिक एसिड रिलीज कर दिया और वो स्किन के अंदर चला गया। अब इस जलन से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एसिड है, इसको न्यूट्रलाइज कर दीजिए तो एसिड का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। न्यूट्रलाइज करने के लिए किसी बेस को जो है आपको ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सोल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। तो आपको क्या करना है, इजीली आपके घर में बेकिंग सोडा मिल जाएगा, हल्का सा 2 बूंद पानी डालिए उसमें, और जहां पर आपको एंट ने बाइट किया है वहां पर उस बेकिंग सोडा को रब कर दीजिए। तो क्या होगा, जो एसिड एंट बाइट में रिलीज होकर स्किन के अंदर गया है वहां पर थोड़ा सा आपका बेकिंग सोडा पहुंचेगा, दोनों मिक्स होंगे और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो एसिड का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ये भी एक डेली लाइफ का न्यूट्रलाइजेशन है। उसके बाद आते हैं सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट क्या है, excessive use of chemical fertilizers make the soil acidic. Plants do not grow well when the soil is either too acidic or too basic.
आप लोगों ने कई बार ये सुना भी होगा कि किसानों को ये सलाह दी जाती है कि आप अपने यहाँ जब कोई क्रॉप ग्रो करने जा रहे हैं तो अपने सॉइल की टेस्टिंग करा लीजिए। ओके, सॉइल टेस्टिंग में क्या होता है, कई सारे टेस्ट होते हैं, उसमें एक टेस्ट ये भी होता है जिसमें सॉइल की प्रॉपर्टी पता की जाती है कि सॉइल कहीं ज़्यादा एसिडिक तो नहीं है या ज़्यादा बेसिक तो नहीं है। केमिकल फर्टिलाइजर जब ज़्यादा यूज़ करते हैं तो सॉइल एसिडिक हो जाती है, और प्लांट्स ज़्यादा एसिडिक और ज़्यादा बेसिक दोनों ही तरीके की सॉइल में ग्रो नहीं करते हैं अच्छे से। तो सॉइल टेस्टिंग में अगर ये पता चल गया आपको पहले ही कि हमारी सॉइल में एसिड कंटेंट ज़्यादा है या बेसिक कंटेंट ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, पहले सॉइल को ट्रीट कर लीजिए, उसके बाद आप प्लांट लगाइए या क्रॉप लगाइए, तो क्या होगा, आपकी फसल अच्छी होगी। तो इसलिए किसानों को बोला जाता है सॉइल ट्रीटमेंट कराने के लिए। When the soil is too acidic, it is treated with bases like quicklime, calcium oxide or slagged lime, calcium hydroxide। अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक है तो क्या करना है, उसमें किसी न किसी बेस को मिलाना है। बेस मिलाने के लिए क्या करते हैं, क्विक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी एक बेस है, स्लैग्ड लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक बेस है, इसका छिड़काव कर देते हैं या पानी में मिक्स करके खेत में डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो सॉइल के साथ मिक्स होके एसिड कंटेंट के साथ को न्यूट्रलाइज करता है। If the soil is basic, organic matters, compost is added to it, or organic matter releases acids which neutralizes the basic nature of the soil। अगर हमारे सॉइल में और वो बेसिक नेचर ज़्यादा है, वो क्या है, बेसिक है, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे कंपोस्ट हम तैयार करते हैं, मीन्स कोई बाहर से और कोई केमिकल मिलाने की जरूरत नहीं है। जो कंपोस्ट खेतों में तैयार किया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो कंपोस्ट क्या है, वो एसिड्स रिलीज करती है, तो हम कंपोस्ट का ही छिड़काव कर देते हैं, उससे वो उसके सॉइल का ट्रीटमेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट में क्या करते हैं, The waste of many factories contain acids. If they are allowed to flow into the water bodies, the acids will kill fish and other organisms। क्या होता है कि जो फैक्ट्रियों से वेस्ट निकलता है, बहुत सारी फैक्ट्रियों में क्या होता है, डिफरेंट केमिकल का यूज़ होता है, और यूज़ होने के बाद वो पानी में मिक्स होकर के वेस्टेज के रूप में फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकल के वो जाता कहाँ है, किसी न किसी वाटर बॉडी में मिक्स हो जाता है, या तो आसपास का कोई पॉन्ड है या रिवर है, उसमें जाके मिक्स होता है। फिर क्या होगा, अब ये वाटर एसिडिक है, पानी में जाके मिक्स होगा, तो उस पानी में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, फिश हैं, उनको क्या करेगा, वो नुकसान पहुंचाएगा। वो उससे क्या होगा, फिश मर भी सकती हैं। तो हमको क्या करना है, वाटर जो वहां से वेस्ट निकल रहा है फैक्ट्री से, पहले उसको ट्रीट करना है, उसके बाद ही बाहर निकालना। दी फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। अगर वहाँ का जो वेस्ट है, वाटर है, वो एसिडिक है, तो क्या करेंगे, उसमें बेसिक सब्सटेंसेस मिला करके उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। उसको चेक करेंगे कि अब इसमें एसिडिक या बेसिक कोई कंटेंट नहीं है, अब वो न्यूट्रलाइज्ड है, तभी हम उसको आगे छोड़ेंगे किसी भी वाटर बॉडी में, ताकि किसी भी वाटर ऑर्गेनिज्म का, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उस वाटर बॉडी में, उनको कोई हार्म ना हो। ओके, तो इसी के साथ इस चैप्टर की हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कीवर्ड्स देखेंगे और इसकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, उनको भी कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय फ्रेंड्स।